वंस अगेन वेलकम क्लास एट लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 11 द विक्ड बार्बर्स प्लाइट ये हम रीडिंग कर रहे थे और आज हम पेज नंबर 74 से आगे की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से जो दुष्ट लोग थे जो बीरबल से जलते थे, उनकी प्रसिद्धि से जलते थे, किस प्रकार से उन्होंने योजना बनाई और बीरबल से छुटकारा पाना चाहा हमेशा के लिए। आगे की स्टोरी में देखिए, इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस मंथ ही गॉट ए फ्यू ट्रस्टवर्दी मैन टू बिल्ड अ टनल फ्रॉम द फनरल ग्राउंड्स टू हिज हाउस। ये जो समय उनको मिला था एक महीने का, ही गॉट ए फ्यू ट्रस्टवर्दी मैन, उन्होंने कुछ ट्रस्टवर्दी यानी कि विश्वास करने लायक लोगों को इकट्ठा किया। टू बिल्ड ए टनल फ्रॉम द फनरल ग्राउंड टू हिज हाउस, तो जो एक अंदर ही अंदर ज़मीन के अंदर एक इस प्रकार के टनल को तैयार कर सकें जो कि फनरल ग्राउंड अंतिम संस्कार का जो मैदान था वहाँ से जो सीधा बीरबल के घर तक आता था। तो इस प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया जो इस तरह इस कार्य को बिना किसी को बताए गुप्त तरीके से तैयार कर सके। एंड ऑन द डे ऑफ द एसेशन, और जिस दिन के लिए इस कार्य के लिए जो दिन निर्धारित किया गया था, जब वो दिन आ जाता है, आफ्टर द प्रेयर हैड बीन लिट, चिता को तैयार कर लिया जाता है। बीरबल एस्केप्ड थ्रू द कंसील्ड डोर ऑफ द फनल, जैसे ही चिता को आग लगाई जाती है, बीरबल चुपचाप वहाँ से धीरे से वो जो एक टनल तैयार किया गया था ज़मीन के अंदर वहाँ से सीधे बचकर अपने घर पर आ जाते हैं। He disappeared into his house where he hid for a few months while his hair and beard grew long and untidy। अब वो अपने आप को घर के अंदर बंद कर देते हैं, गायब हो जाते हैं इतने समय के लिए कि जब तक उनके बाल भी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी दाढ़ी लंबी हो जाती है और जो बड़े बाल होते हैं वो थोड़े अनटिडी विदाउट कॉम बिखरे बिखरे से हो जाते हैं उनके। इन द मीन टाइम, तभी उसी समय, हिज एनिमीज वर रिजॉइसिंग एज दे थॉट दैट दे हैड सीन द लास्ट ऑफ बीरबल। देन वन डे आफ्टर मैनी मंथ्स बीरबल अराइव्ड एट द प्लेस विद न्यूज़ ऑफ द किंग्स फादर। अब जो उनके विरोधी थे वो सभी विरोधी लोग खुश होते हैं कि बीरबल से छुटकारा पा लिया उन लोगों ने, अब उनको किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक दिन अचानक क्या होता है, राजमहल में बीरबल के आने की सूचना राजा को मिलती है और बीरबल राजा के जो फादर थे उनके न्यूज़ के साथ राजमहल में पहुंचते हैं। द किंग वॉज एक्सट्रीमली प्लीज टू सी हिम एंड रेडी विद ए बैरेज ऑफ क्वेश्चन। राजा जब जैसे ही अकबर बीरबल को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जैसे ही वो खुश भी होते हैं साथ के साथ उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं कि अपने फादर से रिलेटेड, उन्होंने उनके जो फादर से मिले वो कैसे मिले, कैसे उनसे मिले, कैसी उनकी स्थिति है, वो कैसे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बीरबल टोल्ड द किंग दैट हिज फादर वॉज इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स एंड हैड बीन प्रोवाइडेड विद ऑल द कम्फर्ट्स एक्सेप्ट वन। अब जैसे ही बीरबल से उनके बारे में पूछा जाता है, उनके फादर के अकबर के फादर के बारे में अकबर के द्वारा पूछा जाता है, तो बीरबल बताते हैं कि आपके फादर बड़े सुख सुविधा और आराम से हैं, सब चीज़ उनको वहाँ पर मिली हुई है, सिर्फ एक चीज़ के अलावा केवल एक कम्फर्ट्स है जो उनको वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। द किंग वॉन्टेड टू नो वॉट वॉज लैकिंग बिकॉज नाउ ही थॉट ही हैड फाउंड ए वे टू सेंड थिंग्स एंड पीपल्स टू हेवन। अब बीरबल और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं उस चीज़ को जानने के लिए कि किस चीज़ की कमी है जो मेरे फादर को वहाँ पर लग रही है, क्योंकि अब तो उनको तरीका पता था, रास्ता पता था कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को हेवन में भेजा जाता है, स्वर्ग में भेजा जाता है। बीरबल आंसर्ड दैट देयर वॉज नो बार्बर्स इन द हेवन। अब बीरबल बताते हैं कि सर वहाँ पर सारी चीज़ हैं, सब चीज़ों की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर नाई कोई नहीं है। विच इज़ वाई इवन ही वॉज फोर्स्ड टू ग्रो हिज ओवन बियर्ड, और यही कारण था कि खुद नाई ना होने की वजह से वहाँ पे खुद बीरबल की भी दाढ़ी बढ़ गई है।
अब बीरबल को तो अभी 2-3 महीने ही हुए थे वहाँ पे गए हुए। अब सोच के देखिए कि आपके फादर को कितना समय हो गया वहाँ पे गए हुए, तब जब से वो वहाँ पे गए हैं ना तो उनके बाल कटे और ना ही उनकी दाढ़ी कटी है। ही सैड दैट हिज फादर हैड आस्क्ड फॉर ए गुड बार्बर, और साथ के साथ बीरबल ने यह भी कहा कि आपके फादर ने मैसेज भेजा है कि एक अच्छे बार्बर की व्यवस्था की जाए और भेजा जाए यहाँ पर। सो द किंग डिसाइडेड टू सेंड हिज आवन बार्बर, इसलिए राजा ने निश्चय किया कि वो खुद अपने बार्बर, अपने नाई को टू सर्व हिज फादर इन हेवन, अपने फादर की सेवा में स्वर्ग में भेज देंगे। ही कॉल्ड बोथ द बार्बर एंड द मैजिशियन टू प्रिपेयर टू सेंड हिम टू हेवन। अब एक बार फिर बार्बर को बुला लिया जाता है और एक बार फिर उसी मैजिशियन को बुलाया जाता है और बोल दिया जाता है कि भाई तैयारियां शुरू कर दो नाई को हेवन, स्वर्ग भेजने की। द बार्बर कुड से एब्सोल्युटली नथिंग इन हिज अवन डिफेंस एज ही वॉज कैच इन हिज अवन ट्रैप। अब बार्बर बेचारा कोल कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि ये जो जाल था उसी का बुना हुआ था। अगर वो ये बताए कि ये सब उसने झूठ बोला था, ऐसा कोई तरीका नहीं है, तब भी वो मरा, और अगर वो इस बारे में कुछ नहीं बोले तब भी उसका मरना निश्चित था। द बार्बर कुड से एब्सोल्युटली नथिंग इन हिज अवन डिफेंस, अपने डिफेंस में वो कुछ नहीं कह पाता है। एज ही वॉज कैच इन हिज अवन ट्रैप, क्योंकि वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका था। एंड वंस द प्रेयर वॉज लिट ही डाइड ऑन द स्पॉट, और जैसे ही चिता में आग लगाई गई, व्यवस्था की गई थी उसको भेजने की, जैसे ही चिता में आग लगाई गई नाई वहीं जलकर मर जाता है। नोबडी डेयर टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट बीरबल अगेन, और इसके बाद नाई की जो दुर्दशा हुई किस प्रकार से नाई अपने अंत तक पहुंचा, इसके बाद किसी दरबारी ने भी बीरबल के खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश नहीं किया। तो बेटे ये था चैप्टर टिट फॉर टैट। इसका मोरल बनता है जैसे को तैसा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप अपनी राइटिंग जो बुक है उसमें क्या क्या वर्क करेंगे। सबसे पहला वर्क तो आपको करना है, चैप्टर से आपको नियर अबाउट 50 हार्ड वर्ड्स निकालने हैं, जो आप एज ए हार्ड वर्ड्स नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। जो वर्ड्स मीनिंग्स आपको दिए गए हैं, वर्ड्स मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। जेलस, इंटेंसली विक्ड, प्रॉस्पेरिटी, इम्पर्टिनेंट, ट्रस्टवर्दी, एसोसिएशन, रिजॉइसिंग एंड बैरेज, ये आपके वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको लिखने हैं। इसी के साथ साथ आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे एमसीक्यूज़। बीरबल वॉज लव्ड बाय अकबर, लाइक्ड बाय अकबर, एडोर्ड बाय अकबर, या ऑल ऑफ द एबव। तो बीरबल अकबर के द्वारा लव्ड भी किए जाते थे, लाइक्ड भी किए जाते थे, एडोर्ड भी किए जाते थे, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे सारे ही ऑप्शन इसके सही हैं, तो डी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे, ऑल ऑफ द एबव। सेकंड क्वेश्चन है दिस पॉपुलैरिटी मेड पीपल, ये जो पॉपुलैरिटी बीरबल को मिली थी इससे लोगों को क्या हो रहा था। लाइक हिम मोर, वो और ज़्यादा पसंद करते थे। जेलस ऑफ हिम, उससे जलते थे। कंपेट विद हिम, नन ऑफ द एबव। तो जेलस ऑफ हिम, पॉपुलैरिटी से लोगों को जलन हो गई थी, वो काफ़ी जलने लगे थे, तो बी ऑप्शन इसका सही है। दे मेड ए प्लान टू डिस्ट्रॉय, टू किल, टू एलिमिनेट एंड ऑल ऑफ द एबव। डिस्ट्रॉय समाप्त कर देना, किल मार देना, एलिमिनेट कर देना, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। तो इस प्रकार से आपके चैप्टर का ये बुक वर्क भी कंप्लीट होता है। अब इसका बचता है आपका क्वेश्चंस एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर 9 है करने के लिए हमारे पास। मैं क्वेश्चंस के आंसर हम सभी ना करके केवल 7 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है वाई वॉज बीरबल लाइक्ड बाय ऑल, वाई वॉज बीरबल लाइक्ड बाय ऑल। तो इसका आंसर है बीरबल लाइक्ड बाय ऑल ड्यू टू हिज रेडी विट एंड विजडम, ड्यू टू हिज रेडी विट एंड विजडम। अपनी जो विट एंड विजडम यानी कि उनकी जो हाजिर जवाबी थी, बुद्धिमत्ता के कारण बीरबल सभी के द्वारा पसंद किए जाते थे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका हाउ डिड द मिनिस्टर्स रिएक्ट टू हिज पॉपुलैरिटी। मिनिस्टर्स का कैसा रिएक्शन था बीरबल की पॉपुलैरिटी को लेकर। तो आंसर लिखेंगे दे वर जेलस ऑफ हिम, वे उनसे जलते थे।
सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बस यही है। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में देखें, व्हाट डिड द मिनिस्टर प्लान, मिनिस्टर ने क्या प्लान बनाया था? द मिनिस्टर प्लान टू गेट रीड ऑफ बीरबल्स परमानेंटली, मिनिस्टर ने प्लान बनाया था कि बीरबल से परमानेंटली उनको छुटकारा मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द बारबल्स कन्विंस द किंग टू सेंड समवन टू फाइंड आउट अबाउट हिज एंसेस्टर्स वेलफेयर? फोर्थ क्वेश्चन, द मिनिस्टर प्लान टू किल द बारबल विद द हेल्प ऑफ बारबर, द मिनिस्टर प्लान टू किल द बीरबल विद द हेल्प ऑफ बारबर, एक बारबर की सहायता से उन्होंने बीरबल को मारने का प्लान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज सेलेक्टेड टू बी सेंट एंड वाई, किसका सिलेक्शन किया जाता है भेजने के लिए और क्यों किया जाता है? तो सिलेक्शन किया गया था बीरबल का, क्योंकि वो बीरबल फॉर बीइंग वाइज इंटेलिजेंट रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो समझदार भी थे, बुद्धिमान भी थे, उत्तरदायी भी थे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले थे। ही वुड बी एबल टू फॉलो द मैजिशियंस इंस्ट्रक्शन, और वो मैजिशियन के जो इंस्ट्रक्शन होंगे उनको भी फॉलो कर सकते थे, इसलिए चुनाव किया गया था बीरबल का। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वुड द सेलेक्टेड पर्सन रीच हेवन अकॉर्डिंग टू द बारबर, जो सिलेक्टेड पर्सन था जिसे यानी कि व्यक्ति का चुनाव किया जाना था बारबर के अनुसार, वो किस प्रकार से स्वर्ग में पहुंचना था? आंसर है, ही वुड बी टेकन इन ए फनरल प्रोसेशंस टू द बरियल ग्राउंड एंड पुट ऑन फायर, आफ्टर लाइटिंग इट द मैजिशियन वुड चैंट मंत्रास एज बीरबल वुड असेंड टू द हेवन थ्रू द स्मोक, यानी कि एक फनल प्रोसेशंस की व्यवस्था की जानी थी बरियल ग्राउंड पर, और वहाँ पर चिता जलाई जानी थी, और चिता में जब आग लगाई जानी थी तो उसकी लाइटिंग के माध्यम से, धुआं के माध्यम से जब जो मैजिशियन था वो मंत्र पढ़ेगा और उस मंत्रों के माध्यम से उसको स्वर्ग में पहुँचना था। लास्ट क्वेश्चन, बिफोर एग्रीइंग बीरबल पुट टू कंडीशंस, अपनी सहमति जताने से पहले बीरबल ने 2 कंडीशंस रखी थी, वो क्या क्या थी? ही बी गिवन ए लार्ज सम ऑफ मनी, पहली तो कंडीशन थी कि उसको सबसे बहुत ज़्यादा धन दिया जाना चाहिए, फॉर द लॉन्ग जर्नी, क्योंकि लंबी यात्रा है, काफ़ी लंबा समय इसमें लगना था, एज वेल एज 1 मंथ्स टाइम, और इसी के साथ साथ उन्होंने 1 महीने का समय भी मांगा था, टू सेटल हिज फैमिली, जिससे कि वो अपने फैमिली को सेटल कर दें उस समय के लिए, उनके एब्सेंस में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ जाने के लिए इन्होंने 1 महीने का समय भी मांग लिया था। तो इस प्रकार से बेटा हमें केवल 7 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर हम नहीं करेंगे, 7 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को अपनी नोटबुक में कर लेना है। इसकी जो आपके क्वेश्चंस के आंसर की पिक है वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ इसमें भेज रहा हूँ, आपकी ग्रुप में डाल रहा हूँ। ओके, अच्छी तरह से चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके बाद भी ग्रुप में या पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ओके एंड बाय।